जब मैंने वीडियो बनाई थी तो यहाँ भी मार्केट थी ऑलमोस्ट। मैंने बताया था कि इस एरिया के आसपास है, अगर ये ब्रेक नहीं करेगी तो हम वेट करें। तो यहाँ पे देखो एक पिन वाली कैंडल आई, पिन वाली कैंडल इन्वर्टेड हैमर आया। इन्वर्टेड हैमर ऑलमोस्ट जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया बनता है तो बहुत काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, रेड बने या ग्रीन बने, और जितना ज़्यादा बॉडी कम और जितनी ज़्यादा पिन लंबी उतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको सपोर्ट करेगी। जैसे पिन इसमें अप साइड की बनी हुई है, और इस सब कहाँ बन रही है, सपोर्ट एरिया पे बन रही है। तो सपोर्ट एरिया पे बन रही है तो इसलिए बाइंग का स्ट्रांग वो माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, पिन ये जो है लंबी है। ठीक है, दोबारा से इसने ये इन्वर्टर हैमर दे दिया। फिर देखो एक ट्रैप ट्रैप टाइप का लगा कि नहीं, ब्लफिंग करती है मार्केट, तो यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने वही करा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोबारा से ट्राई कर, लेकिन इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ये आपको नोटिस करिए, लो नहीं ब्रेक हुआ। दोबारा से इसने ये कैंडल दे दी। ठीक है, ये कैंडल की इसकी देखो वीक अपसाइड है, थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है, लेकिन फिर भी बॉडी जो है काफ़ी उससे डबल है, यानी कि बायर ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाली कैंडल पे। ठीक है, अगले वाले पे मिक्स्ड है, इसमें मिक्स्ड दिख रहा है। ठीक है, इस वाले में मिक्स वो दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आप नीडर होके ये देखो, एक ऐसे और ऐसे, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे वाला वो बन रहा है पैटर्न। ठीक है, ठीक है, एक बार ऐसे गिरी मार्केट। ठीक है, इसने ये दिया और उसके बाद क्या कर रही, यहाँ पे लो लगाया लेकिन नया लो नहीं दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखो ध्यान से, तो नया लो नहीं दिया, तो इसलिए ऐसा वाला पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और जब भी मैंने बताया कि ये वाला का पैटर्न देखो ऐसे यहाँ से भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ से भी फॉर्म हो रहा है, ऐसा वाला पैटर्न का मतलब कि लास्ट जो लोअर लोअर लो लगा था, लोअर हाई, उसके जस्ट नया लोअर हाई लग रहा है, मतलब लोअर हाई है ये, नया लोअर हाई वन अगर इसको माने तो लोअर हाई टू है, यानी कि ये लोअर था लेकिन ये भी लोअर है लेकिन हाई है, इससे इसका हाई है। ठीक है, लोअर हाई समझते हो ना आप लोग, तो ये इसका हाई लग रहा है, तो लोअर हाई, तो ये इसका लोअर हाई लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मतलब नीडर होके आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे तीन चार चीज़ें आपको ऐसी मिल रही हैं जो मतलब नीडर होके आप यहाँ से बाइंग का ऑर्डर प्लेस करते सकते थे, अगर आप मतलब मार्केट में पेशेंस रख के बैठ रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरे दिन में जो चीज़ कमाई नहीं हुई वो कमाई आपको यहाँ से अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर रहा इंट्राडे की बात, तो इंट्राडे में हमारा अगर इसका टाइम देख लें तो कहाँ तक हम अच्छा ऑर्डर ले सकते थे, कहाँ पे एग्जिट हो जाता हमारा, 3:15 के आसपास होता, तो 3:15 के आसपास हमारा ये देखो यहाँ तक चले जाते, मतलब इस वाले एरिया में। ठीक है, इसी वाले एरिया में निकल सकते थे, पहला रेजिस्टेंस ये था तो यहाँ पे भी निकल सकते थे। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑर्डर को देखना होता है। ठीक है, तो ये आप मार्केट उस टाइम चल रही थी, देखो मार्केट के टाइम पे ही मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में, लेकिन थोड़ा सा एरिया में स्पेसिफिक होके और उस चीज़ की कैंडल को पढ़ना, ये आपको टाइम के साथ ही आएगी, जल्दबाजी में नहीं आएगी, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं सीख पाओगे। हाँ, डेली बेस पे रेगुलर हो, मार्केट में चार्ट डेली आप पढ़ रहे हो और बहुत सारे चार्ट आप देखने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि ये चीज़ आपको समझ आने लगेगी और रियल टाइम में भी मार्केट में आप ये चीज़ पकड़ पाओगे। अदरवाइज जैसे कि आपने किसी कोर्स, कहीं से कोर्स करके आए हो या कुछ कोर्स सीखा है, खुद से कहीं कुछ सीखा हुआ है, तो उससे आपको ये क्या होगा कि ये इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस जितना ज़्यादा करोगे, सेल्फ से पढ़ाई जितना करोगे मार्केट की, या कुछ नहीं आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ आता है या इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको चार्ट वगैरह ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। और चार्ट वगैरह अगर आपको समझ आती है, रियल टाइम मार्केट में नहीं पकड़ पा रहे हो, तब भी आपको चार्ट देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि होता है कि बहुत चीज़ें हम समझते हैं लेकिन वो रियल टाइम मार्केट में पकड़ने के लिए आपको शांत शांत रहना पड़ेगा, माइंड आपका क्लियर होना चाहिए, भरा नहीं होना चाहिए, तो तब रियल टाइम मार्केट में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, कम ट्रेड, जैसे नहीं कि अब ट्रेड का जैसे लत नहीं होनी चाहिए, अगर ट्रेडिंग की लत है तब भी ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी, ट्रेडिंग की लत मोस्टली लोगों को होती है, तो इसलिए तब भी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो ट्रेडिंग की लत ना हो, काम रहोगे कि आपको ये ना हो कि मार्केट आज ही सारा प्रॉफिट निकाल लेना, आज ही पैसा कमा के मार्केट बंद करवा देनी, ऐसा नहीं, ऐसा वाला माइंडसेट होगा तो यानी कि अभी आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में आप जितना शांत रहना सीख जाओगे टाइम के साथ, उतना ज़्यादा आपके लिए मार्केट अच्छा हो जाएगी, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबल होने लगेगा, यानी कि आपका प्रॉफिट, आपका पीएनएल जो है आपका ग्रीन होने लगेगा। पीएनएल ग्रीन तभी होगा जितना ज़्यादा आप काम रहोगे, जितना कम ट्रेडिंग करोगे। कम ट्रेडिंग से आप ये अब अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़ सकते हो, अगर कम ट्रेडिंग करोगे, ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे तो आप पीछे रह जाओगे बहुत, ये मतलब मार्केट का रूल है। ठीक है, कम ट्रेडिंग, ज़्यादा ट्रेडिंग से वाले के पास पैसा नहीं होगा, ज़्यादा ट्रेडिंग वाला पीएनएल को लेकर रोता रहेगा, लेकिन कम ट्रेडिंग वाला देखो, जो बढ़िया बढ़िया ट्रेड, जैसे नहीं पेशेंस वाला ट्रेडिंग होगी, तो पेशेंस वाली ट्रेडिंग में जो कमाई बंदा 10 मिनट में कर लेगा, वो पूरे दिन बैठने वाला नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उसमें उसको ट्रेडिंग की जल्दी रहेगी कि ऐसा ना हो मार्केट बंद हो जाए मैं पीछे रह जाऊँ आज।